साउथ अफ्रीका की टीम WTC के फाइनल में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। इतना सा उनका ना फासला रह गया है हिस्ट्री क्रिएट करने से, अपना दूसरा ICC का कोई टाइटल जीतने से। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि साउथ अफ्रीका हमेशा चौक कर जाता है। इन्होंने पहले कभी ICC का कोई टाइटल जीता नहीं है। नहीं, गुरु एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का जो सबसे पहला एडिशन था ना 98 वाला, बांग्लादेश में जो हुआ था, वो यही जीते थे। ठीक है, उसके बाद ये चौक कर रहे हैं। 5 मरतबा ODI वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल चौक कर चुके हैं। अच्छा, वर्ल्ड T20 में फाइनल में ये अभी 2024 में चौक कर गए। जीता हुआ मैच इंडिया ने कहा कि अच्छा इधर दो ना ज़रा। ठीक है, अब कल अगर ये इन्होंने अपनी रीत रिवायत थोड़ी अगर तोड़ी, बरकरार ना रखी, तो फिर WTC का फाइनल इनका है। इस टाइम मतलब दे आर डूइंग टू वेल। ठीक है ना, जो इनका भी हिसाब किताब बन रहा है। आज क्या ना दिन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। स्टार की 50 है, 2 के स्टार का कैच ड्रॉप हो गया था। वो कैच नॉट ड्रॉप होता तो मामला शायद डिफरेंट होता। बवूमा के 2 कैच ड्रॉप हो गए। एक तो आसान था, पकड़ना चाहिए था स्टीव स्मिथ को, कैच भी ड्रॉप किया, उंगली भी जिसे कहते हैं बसड़ करवा ली। अच्छा, फिर उसके बाद एक उसका लेग साइड पे कैच गया नेथन लाइन की गेंद के ऊपर। पहला कैच जो स्टीव स्मिथ से ड्रॉप हुआ, जिसमें स्मिथ की उंगली भी गई है, वो 2 रन के ऊपर था। 150 के रन की पार्टनरशिप होने वाली है उसकी मार्करम के साथ, ज़हन में रखना। दूसरा 43 के ऊपर। अच्छा, वो भी रोला। वो खैर सैम कॉन्स्टस थोड़ा सा लेट हो गया, अगर थोड़ा सा जल्दी निकल आता तो यू नेवर नो। बट खैर वो 2 कैच उसके भी ड्रॉप हुए। मार्करम तो फॉल्ट है, मतलब फ्लॉलेस खेला है, उसकी तो क्या ही बात है, सेंचुरी। ओए होए, मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की हिस्ट्री जो है ना, उसकी अगर कोई बेहतरीन सेंचुरी कंसिडर की जाएगी ना, तो कल अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो ये मार्करम की होगी। वो साउथ अफ्रीका की तारीख की सबसे बेहतरीन इनिंग खेल रहा है एडन मार्करम। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ जनाब आज के दिन में। मेरे ना दोस्त बैठे तबसरा कर रहे थे जब ये 50 रन की पार्टनरशिप हुई है स्टार की और हेजलवुड की, कि ओ क्या कमाल कर दिया, क्या वैलिड फाइट बैक है बॉलर्स की तरफ से, ये वो। आपका भाई उस टाइम नहीं बोला। आपका भाई ना सूटा लगाकर साइड पे बैठा सुन रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं। जब उन्होंने अपनी खच्चे बंद कर ली ना, तो मैंने उनको कहा, मैं बात सुनो बे, धूप निकल आई है लॉर्ड्स में। तो उन्होंने कहा तो मैं कहा जब लॉर्ड्स में धूप निकलती है ना, तो लॉर्ड्स उस महबूबा की तरह बन जाता है कि जो कहता है ले लो जो लेना है, चुम्मी चाहिए चुम्मी ले लो, हग चाहिए हग ले लो, सब ले लो। कहते हैं अच्छा, और अगर धूप ना निकली हो। मैं कहा फिर ये बनती है भाई साहब सुल्ताना डाकू लॉर्ड्स और इसकी पिच। मैं कहा फिर ये जिस्म पर कपड़े भी नहीं छोड़ते, फिर ये ना सबसे पहले आपकी इज्जत पे हाथ डालते हैं, बाकी चीज़ें बाद में लूटते हैं। और आज लॉर्ड्स में धूप निकली हुई थी, और जिसने वो पार्टनरशिप देखी है स्टार की और हेजलवुड की, और वो लॉर्ड्स की हिस्ट्री जानता है पिच की और कंडीशन की, उसको समझ आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन अपने भी समझा दी है। स्कोर्स आपको बता देता हूँ। 69 रन दूर हैं, 70 कर लो मोटा मोटा। 70 रन बनाने हैं कल, 70 रन कल बनाने हैं साउथ अफ्रीका ने, और वो हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। आई रियली होप कि वो 70 रन बनाएं, चौक ना करें और वो जीते यार। बड़ा टाइम हो गया इन बेचारों के भी पल्ले कोई ICC की कोई चीज़ आए यार। सीरियसली बाप दादा निकल लिए, इनसे ICC का कुछ ना जीता गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 212, दूसरी इनिंग में 207। ठीक है, साउथ अफ्रीका पहली इनिंग में 138 और दूसरी इनिंग में 213। 2 खिलाड़ी आउट, 8 विकेटें हाथ में हैं, पूरा दिन है कल का, और 70 रन बनाने हैं। 69 रन वो पीछे हैं। आज के अगर दिन की बात की जाए तो सरकार आज आपको नज़र आएंगे मिचेल स्टार्क के 58 नॉट आउट गया है। 2019 के बाद मिचेल स्टार्क ने 50 मारी है टेस्ट क्रिकेट में, 2019 के बाद। ठीक है, उसके बाद जॉश हेजलवुड के 17 रन हैं। अच्छा, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो लगी है 59 रन की 135 बॉल्स के ऊपर। ये सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इससे ऊपर जो पार्टनरशिप है वो स्टार्क और एलेक्स कैरी की थी 61 रन की। तो स्टार्क की मद में इनको तकरीबन कोई ये समझ लो ना 130-40 रन बनाई गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया वाले। तो स्टार्की के जो 50 है ना 58, इट केम एट अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा जी, बॉलिंग में रबाडा 4 विकेट्स, जैनसन 1 विकेट, मुल्डर 1 विकेट, नगीडी 3 विकेट्स, मार्करम 1 विकेट। ये साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप की विकेट्स हैं सेकंड इनिंग में। अब आते हैं जनाब साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है उसमें रिकल्टन जल्दी निकल गया स्लिप्स में 6 रन्स के ऊपर। मोल्डर उसको भी स्टार्क ले गया, वो भी जिसे कहते हैं कवर्स में आउट हुआ, 27 रन वैसे वो कर गया था। लेकिन एडन मार्करम नॉट आउट 102 रन्स, ठीक है। टेम्पा बवूमा 65 रन्स। टेम्पा बवूमा, लॉर्ड बवूमा जिनको कहा जाता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी लेकर खेल रही है, क्या बात है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इसको कहते हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी है, इसको ना ज़रा स्क्वीज़ करते अगर ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि भाग तो ये रैपिडली सकता नहीं था, तो अगर इसको स्क्वीज़ करते ना ज़रा फील्डिंग शील्डिंग ज़रा क्लोज करके कोई इसके सिंगल डबल रोकते तो शायद ये थोड़ा सा बवूमा पैनिक करके मे भी कोई रैश शॉट मारता, जैसे नेथन लाइन के अगेंस्ट उसने मारी थी 42 के 43 के ऊपर था। और सैम कॉन्स्टेंस जो है ना वो निकला लेट, वरना शायद वो उस कैच के नीचे पहुंच जाता और मैच की सूरत डिफरेंट होती। बट 2 रन के ऊपर जो स्मिथ ने कैच ड्रॉप किया ना, वो नहीं गेम सही बनी। तो अब एट द मोमेंट मेरे भाइयों सीन ये है कि ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड अंडर है। वो इस टेस्ट मैच में ना पहले 4 दिन अगर मैं कहूँ ना तो ज़्यादातर सेशंस में आपको ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट करता हुआ नज़र आया, लेकिन अब साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रहा है। और मेरे हिसाब में उनको ये टेस्ट मैच और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीत लेना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने खेला है और स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी उनके बॉलर्स ने की है, जिस तरह उन्होंने ज़ोर मारा है, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की है। तो साउथ अफ्रीका डिज़र्व करता है कि यार वो कल जीते, अनलेस और अनटिल के फिर वो कोई यबड़ी ना मार जाएं और फिर वो कहीं चौक ना हो जाएं। तो अब कल देखो कि कल इनका क्या सीन बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।